हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 21 में देखना, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब इसमें ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे खराब एसिड कौन है। तो आप एक काम करो, इसमें सबसे पहले ये देख सकते हैं अपन कि ये वाला ग्रुप जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में से जल्दी हाइड्रोजन कौन लिबरेट करेगा? ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस चार्ज को होल्ड ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ए, उसके बाद अपना डी। इन दोनों में से देखेंगे अगर ये अल्कोहल है और ये नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन जल्दी रिलीज करेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ ज़्यादा है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन में इधर 3 कार्बन है बच्चों, इधर 4 कार्बन है, इधर 5 कार्बन है। तो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2 और 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? थर्ड ऑप्शन। क्लियर। 23 में देखिए, इसने पूछा है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड रोटेशन देखना है। हमें देखना है कि फ़ायदा किस में हो रहा है। तो जैसे अगर इसको आप ऐसे घुमाते हो तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये बना नॉन एरोमेटिक और ये बना एंटी एरोमेटिक। इसको देखिए, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो यहाँ पॉजिटिव आएगा बच्चों और यहाँ नेगेटिव आएगा। क्लियर। इसमें यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये एरोमेटिक होगा, सॉरी। तो ये एरोमेटिक हो रहा है और ये दूसरा वाला भी एरोमेटिक हो रहा है, और इधर अगर मैं घुमा रहा हूँ इसको तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी एरोमेटिक हो रहा है बच्चों और ये भी एरोमेटिक हो रहा है, लेकिन चार्ज इसमें ज़्यादा घूम रहा है। हमें ध्यान रखना चार्ज कितना ज़्यादा रीलोकेलाइज हो रहा है। तो सबसे अच्छा बी हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद सी हो गया, क्योंकि इसमें 7 मेंबर है ना, ज़्यादा देर तक चार्ज घूमेगा, तो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे इसकी कंपेरिजन में। और इसमें तो एक एंटी एरोमेटिक है, तो इसका बैरियर सबसे कम होगा। ये डबल बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल अभी स्टेबल है, फिर अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड हैव स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। तो आप एसिडिटी निकाल के रिवर्स कर दो तो भी चलेगा। H2O और H2S में ज़्यादा बेटर एसिड कौन सा? H2S, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है इसकी कमज़ोर है। तो OH माइनस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा SH माइनस के कंपेरिजन में। क्लियर। अब इसमें पूछा है स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस, तो इसमें हो जाएगा OH माइनस मतलब H2O का एक, तो ये हो गया। अब इन दोनों में से देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज इधर रेजोनेंस करेगा, इधर दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा। जब नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब वो वीक बेस हो गया। क्यों? क्योंकि हमें को नेगेटिव चार्ज मिल ही नहीं रहा है। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन हुआ बच्चों? 4। इसके बाद इन दोनों की बात करते हैं। ये C माइनस है और ये CH माइनस है। इसका हाइब्रिडेशन देखो sp, इसका sp2। अपने पास इलेक्ट्रॉन कौन रखना पसंद करेगा? sp वाला। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। तो ये हो गया 6। तो इनका आंसर आ जाएगा 2, 4 और 6। क्लियर। क्वेश्चन को समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसने C14 दे दिया। अब ये कह रहा है KH करने के बाद क्या होगा बच्चों? ये ऐसा फोटो बनेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा ये। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है इसने, और मेजर प्रोडक्ट में आप H2O डालोगे तो क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे रेजोनेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये फ़ोटो ऐसा भी दिख सकता है तुम्हें थोड़ी देर में। फिर ये H+ ले लेगा इधर से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को? ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें ये और ये। तो ध्यान से देखेंगे दोनों सेम देखेंगे अपने को, क्योंकि रेजोनेंस करके वापस ये भी आएगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों D। इसके 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, ध्यान रखना।
26 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। अब कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एरोमेटिक वाले और इन नेचर्स पे। अब इसमें देखो आप, इसमें ये बेंजोइड रिंग है और ये 2 बेंजोइड रिंग है, बाकी ऐसा फोटो किसी में नहीं दिख रहा है कि जिसमें बेंजोइड रिंग बहुत ज़्यादा हो, तो सीधा इसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं कंपेरेटिवली, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 भी आपके पेशेंस टेस्ट करने के लिए मुश्किल है कि ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में। इसने पूछा सेलेक्टेड बॉन्ड एंगल ऑफ द 6 हाइड्रोकार्बन आर शोन बिलो, अरेंज द दिस हाइड्रो pKa वैल्यू। pKa वैल्यू मतलब कौन कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो एसिडिक मतलब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो ये वाला कंपाउंड जो है, अगर इससे मैं H+ निकाल लेता हूं बच्चों, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा जोर आएगा इलेक्ट्रॉन देने में, तो ये बिल्कुल एसिडिक नहीं होगा। एसिडिक नहीं होगा तो pKa इसकी बहुत ज़्यादा होगी। pKa इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, क्लियर। तो pKa इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, तो इसका pKa सबसे ज़्यादा होगा इन सब लोगों में से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक ये और एक ये, ठीक है। और फिर सबसे बढ़िया कौन होगा बच्चों? सबसे बढ़िया ये होगा एरोमेटिक वाला। तो ये वाला कॉम्बो देखना है हमें। एक ही ऑप्शन दिखता है ऐसा डी। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्लियर। इसमें सारे नहीं करने हैं आपको ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ने इसमें पूछा इक्विलिब्रियम किस तरफ जा रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमेशा बच्चों स्ट्रॉन्गर मेंबर से वीकर मेंबर की तरफ जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो H2O स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा ही नहीं, क्लियर। H2O है, ये pK, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ? स्ट्रॉन्गर मेंबर टू वीकर मेंबर, सही है ना। हाँ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सॉरी, स्ट्रॉन्गर टू वीकर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसका ये वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट, क्लियर। इक्विलिब्रियम हमेशा स्ट्रॉन्गर मेंबर टू वीकर मेंबर जाता है। वाटर इज वीकर एसिड, गलत बात है, वाटर स्ट्रॉन्ग और स्टेट होता है। टर्सरी ब्यूटाइल स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, नहीं, इसमें कोई तरह का रेजोनेंस नहीं है, तो इसका ऑप्शन केवल कौन सा हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। ये आपका 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से होगा ना। इसमें पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ 2 एसिड बिलो फॉर्मिक एसिड एंड HF, ठीक है। इनके बारे में बता देते हैं क्या है। फॉर्मिक एसिड हमें बताना है, इनमें से एसिडिटी ये वो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड इन दिस रिएक्शन। अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि pK इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। HF इज स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। KF इज स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस, नहीं। K2O इज स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड, बिल्कुल सही बात है। वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं अपन। द इक्विलिब्रियम फेवर द रिएक्टेंट साइड, ये अगर स्ट्रॉन्गर मेंबर है और ये वीकर मेंबर है, तो स्ट्रॉन्गर से वीकर जाएगा, तो इस तरफ आएगा, ये उल्टा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट साइड, बिल्कुल सही। तो प्रोडक्ट वाला गलत हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड हैज़ अ वीकर कॉन्जुगेट बेस, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तो वीक एसिड है, तो इसका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। HF इज वीकर कॉन्जुगेट, बिल्कुल सही बात है। तो बड़े ही सावधानी से इस क्वेश्चन को करना है कि जो एसिड होगा स्ट्रॉन्ग, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक कॉन्जुगेट बेस, क्लियर। और वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, इस कहानी को याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट में जिसका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं हो, तो ये देख लो आप, ये फोटो ऐसा दिखेगा, ये OH आपकी तरफ उभरा हुआ है और ये OH भी उभरा हुआ है, तो इसका मेनली बेसिकली फोटो कैसा है? दोनों ऊपर की तरफ हैं,
प्लेन के ऊपर की तरफ, तो ज़ीरो नहीं हो सकता। ये ज़ीरो कब होता, जब एक तो ऊपर की तरफ होता और एक नीचे की तरफ होता, दोनों हो एक दूसरे को कैंसिल कर देते। क्लियर। ये तो प्लेनर है, देखिए इसमें ये इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ज़ीरो हो गया। इसमें भी चारों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसमें भी ये दोनों एक दूसरे को उड़ा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। क्लियर।